चाहता हूं कि अगर भारतीय संविधान खतरे में है तो ये स्थापित दल तो ये क्यों खतरे में आया? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब की जिंदगी में उजाला कैसे आएगा। अगर वास्तविकता में चाहते हैं, ये आज की ये सिर्फ विधानसभा का लाइंस नहीं है, हमने तय किया है कि उत्तर भारत में हम इस लाइंस को लेके जाएंगे और इसका प्रशिक्षण बताता हूं, मीडिया के लोग एनालिसिस कर लेना। उत्तर प्रदेश के खतौली में एक सीट पड़ती है जो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई, 3 बार से, और वो कहते हैं हमारी घर की सीट है। और मीडिया ने भी कहा इसको हरा नहीं सकते। जब हमने वहां किसान कमेरों का गठजोड़ बनाया तो 22,500 से हरा के भेजा भारतीय जनता पार्टी को, 22,500, क्योंकि हम काम करना जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लड़ाई कैसे लड़नी है, और हम ये भी जानते हैं कि किसको कैसे तैयार करना है। मैं मानता हूं कि हम दोनों की ताकतें एक जैसी हैं, दोनों भाइयों की। कहते हैं संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती। मैं इनको रोकता रहूंगा सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई किसी साजिश के शिकार ना हो जाए। ये आदमी मन से बड़ा सच्चा है, गुस्सा इसलिए करता है, क्रिकेट अगर देखोगे तो समझ आएगा, जो ऑलराउंडर होता है ना वो सारी पिच पे घूमता फिरता है कि कहीं से टीम कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए अपने लोगों को डांटता है और मन से डांटता है, प्यार करता है, वैसे नहीं डांटता। और अब तो आपकी टीम पे 2-2 ऑलराउंडर है, 2-2 ऑलराउंडर है आपकी टीम पे, और दोनों लड़ाके हैं और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। इसलिए कह रहा हूं, बहुत दिन हुए आपको लोगों को बनाते हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी बेनीवाल को दे दूं या ना दे दूं? बताओ, मैं दोनों हाथ उठाने, बताओ जोर से, आवाज आनी चाहिए। वहां सचिवालय में जो सेक्रेटरी बैठे, अंडर सेक्रेटरी बैठे, उनको पता लग जाए कि कोई भी साजिश करने से पहले याद रखना कि एक ऐसा विकल्प बन रहा है जो राजस्थान की तकदीर को बदलेगा, लेकिन राजस्थान की तकदीर और राजस्थान के नौजवानों के सपने कुचलने वालों को भी सबक सिखाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपकी हर रैली में आऊंगा, खूब मेहनत करेंगे और जो भी पीड़ित है, शोषित है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और असल मजा कब आएगा? जब राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में आएगी, फिर ना कोई पेपर लीक होगा। मैं तो पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। जब वो बीमार हुए, मैं बहुत सारे अस्पतालों में लेके उनको घूमा, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने पिता को बचा लेता यार। इस देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, ना उनकी जिंदगी किसी को परवाह। और फिर मैंने तय किया कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा संघर्ष करके अपने साथियों के साथ कि किसी और के पिता को, किसी की बहन को, मां को अच्छा इलाज ना मिलने कारण मरने ना दूं। मैं बहुत कुछ सह के देख के आया। जब मैं लड़ाई लड़ने गया तो मुझे उठा के जेल में बंद कर दिया। 16 महीने में जेल में रहा। एक रात मैंने इस उम्मीद के साथ काटी कि जब मुझे अवसर मिलेगा काम करने का तो फिर मैं जो मेरे दिल में दर्द उसको करके दिखाऊंगा। और ये लड़ाई चलती रहेगी। आज तो शुरुआत हुई है, आने वाला कल सुनहरा होगा। मेरे इस बात को आप वो कर लो, गिठा बांध लो कि ये प्राकृतिक गठबंधन राजस्थान के भविष्य का फैसला करेगा। लेकिन इसको धार तब मिलेगी जब आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ। क्या आप अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? क्या आप इस एकता को गांव में जाने के लिए तैयार हो? आज तो मीडिया के लोग बड़ा वो आपका प्रचार करेंगे, लेकिन रोज नहीं करेंगे। क्या आप अपनी पार्टियों के, अपने अलायंस का प्रचार करने के लिए तैयार हो? क्या आप गली गली जाके लोगों को सिखाने, समझाने के लिए तैयार हो? देखो, जब राजतंत्र था तलवारों से फैसले होते थे, अब लोकतंत्र है, आपको अंगूठा अपने अलायंस के पक्ष में दबाने के लिए तैयार करना है। और एक बार ये कलम की ताकत दे के देखो बस, फिर देखना कि किस तरह आपके भविष्य के फैसले आपके पक्ष में होते हैं। तो मैंने आपसे कहा अपनी समस्याओं का एक एफिडेविट बना के दे जाना। उस एफिडेविट को 6 महीने में पूरा कराएंगे अगर आपने जिम्मेदारी से काम किया। ये मेरा आपसे वादा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। फिर मैं आखिरी बार दोहरा रहा हूं, शोषण उसका होगा जो कमजोर होगा, और जो राजनीतिक रूप से कमजोर होगा वो सताया जाता रहेगा। आप तय कर लो
कि आप इस प्रदेश में सताए जाने वाले की श्रेणी में रहोगे या आप इस प्रदेश में तरक्की करने वालों की श्रेणी में रहोगे, फैसला आपको करना है। ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधे चलेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप लोग याद रखें। मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हमारे नेता यहाँ कुर्सी में बैठ जाएंगे मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं मंच के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं ये कहूं कि आए इस प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल है? बताओ, क्या आप इस पर सहमत है? तो दोनों हाथ उठा के ऐसे स्वागत और समर्थन करो। 3 तारीख का दिन होगा और मेरा जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के दिन जब रिजल्ट आएंगे तो आज जो आपके दिलों में जो वो ताकत बन रही है, ये ताकत वोट में बदल देना। तो 3 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना। हमारे हरियाणा के एक नेता कहा करते थे कि वारे नारे ना कर दिए तब फिर बताना। तो वारे नारे ही कर दिए जाएंगे। किसानों, कमीनों के, नौजवानों के और जो कर्मचारियों की समस्या है, पिछली बार छूट गई थी, इस बार नहीं छूटेगी। जो हमारे सीएचए के भाई हैं उनसे भी कहूंगा, आपके लिए 4 दिन हम लोग जेल में रहे थे, लेकिन वो अवसर नहीं था कि आपकी मांगे पूरी कर दे। हम आपकी मांगों के साथ खड़े, आपकी मांगे पूरे करेंगे। जो तृतीय श्रेणी के टीचर हैं, आप बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं कि आपके ट्रांसफर की व्यवस्था हो जाए, आपके ट्रांसफर की व्यवस्था भी करेंगे। हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे, बस वो ताकत दो जिससे लड़ाई पूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और आप सभी के लिए को बहुत बहुत बधाई और आपके गठबंधन को बधाई। हमारी एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसी की बातों में मत आना, बहुत आएंगे बहरूपिये धोखा देने के लिए। लक्ष्य रखो, मौके के लिए, मौका आपके हाथ में है। कुछ दिन की बात है, अब जब सभा होगी रिजल्ट के बाद, तो वो वही होगी जहां से तरक्की के फैसले होते हैं, जहां से प्रदेश के फैसले होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय चंद्रशेखर जी आजाद साहब का। जिस तरह का संकल्प आपने मंच के माध्यम से दोहराया, केतली और बोतल दोनों आपके सामने हैं। केतली से बोतल में डालो, चाहे बोतल से केतली में डालो, बात एक ही है। और ये बात हमें 25 तारीख को राजस्थान की जनता के सामने साबित भी करनी है। जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि बहुत आएंगे बहकाने वाले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा संकल्प एक ही काफी है। हमारे दोनों नेता सम्मान्य हनुमान जी बेनीवाल और सम्मान्य चंद्रशेखर जी आजाद राम और लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में मिलकर के आने वाले समय में राजस्थान की सूरत और सीरत बदलने का काम करेंगे, राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। अब चूंकि चंद्रशेखर जी को पधारना है, आगे बड़ा कार्यक्रम है, आप सभी से निवेदन रहेगा आप सभी यही बने रहें। एक भी साथी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा। जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर जी आजाद को विदा दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें विदा दें, अलविदा दें। और आज के बाद से, आज का कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले समय में सारे कार्यक्रम आपके राजस्थान में होंगे। इस तरह का संकल्प आप मंच के माध्यम से दोहरा करके गए हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी साथियों से निवेदन, आजाद समाज पार्टी के राजस्थान प्रभारी भाई सत्यपाल जी चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा। आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी करें। सम्माननीय सत्यपाल जी चौधरी, प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं और दुआ करता हूं कि कुदरत आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
इस प्रदेश के अगले महीने दिसंबर में मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले किसानों कमीरों के योद्धा हनुमान बेनीवाल साहब की सेहत को सलामत रखे, ताकि राजस्थान से शुरू हुआ ये किसान कमीरों का गठजोड़ पूरे देश में फैले और बहुजन समाज की सत्ता और हुकूमत में हिस्सेदारी बढ़ाए। ये साथियों, हमारे साथी हैं भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, भाई मनोज दुहान जी, भाई पंकज जी, ये तमाम लोग जो मिशनरी लोग हैं जो चलाते हैं, जो छोटू राम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं। इन लोगों का ये मिशन था, मूवमेंट था कि किसी भी तरह किसानों के कमेरों की एकता बने और ये 85% लोग हुकूमत में पहुंचे, इनके हाथ में हुकूमत हो। और ये प्रयोग यहाँ राजस्थान से शुरू हुआ। इस राजस्थान की धरती को हम बार बार नमन करेंगे कि हनुमान बेनीवाल जी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि किसान कमजोरी की एकता और छोटू राम साहब और अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत जो उन्होंने भारत के संविधान में लिख के उसके